माँ ने कह दिया, बेटी तेरा दुल्हा कोई और नहीं, तेरा दुल्हा तो तेरा गिरधर गोपाल ही है। और 5 वर्ष की मीरा के मोम जैसे हृदय पे तो वो बात ऐसी छपी कि जब तक जीवित रही तब तक उन्होंने ये बात गांठ मार के रखी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बस समय बीतता गया, गिरधर गोपाल के साथ आनंद लेती, खेलें तो गिरधर गोपाल के संग, शयन करें तो गिरधर गोपाल के संग, भोजन करें तो गिरधर गोपाल के संग। और कहते हैं थोड़ी अवस्था बड़ी हुई और जैसे कि प्राचीन काल में प्रथा थी कि बाल अवस्था में ही बाल विवाह हो जाता था, तो चित्तौड़ के मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र युवराज राणा भोजराज के साथ विवाह संबंध पक्का किया गया। माँ समझाने लगी, बेटी पूजा पाठ तो ठीक है, खूब करती है, लेकिन कल तेरा विवाह होगा, ससुराल भी जाना है, वहां के भी कुछ घर गृहस्थी के भी कार्य सीख। लेकिन मीरा का मन कहाँ लगे घर कार्य में, क्यों? क्योंकि मतलब की दुनिया से जो दूर रहते हैं वही तो कन्हैया की मस्ती में चूर रहते हैं। जय मीरा जी समझती नहीं है, माँ प्रयास करती है लेकिन मीरा जी समझती नहीं है। एक दिन मीरा जी से माँ ने कहा, बेटी अब तेरा विवाह निश्चित हो गया है, तुझे कल बड़े घर जाना है, ससुराल जाना है, मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा भोजराज के संग तेरा विवाह स्थापित करके आए हैं तेरे पिताजी। माँ क्या बात करती है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। अरे तूने तो मेरा विवाह कर दिया, अब दूसरा विवाह किसका करने जा रही है? क्या किसी सुहागन के 2-2 विवाह होते हैं? माँ ने कहा, क्या बात करती है, अरे किसका मैं दूसरा विवाह करने जा रही हूं? माँ ने जैसे ही ये प्रश्न किया, मीरा जी ने कहा, माँ मेरा। माँ तो स्तब्ध रह गई। माँ ने कहा, तेरा विवाह हुआ कहाँ है? ये पहला संबंध तेरा स्थापित किया है, तू क्या कहती है दूसरा विवाह? कहा, माँ जरा याद कर उस दिन की घटना, जब मैं 5 वर्ष की थी, मैंने पूछा था कि माँ घोड़ी पे कौन जा रहा है, बारात किसकी है, क्या करने जा रहे हैं? तूने कहा घोड़ी पे बैठा हुआ ये जीव दुल्हा है, दुल्हन लेने जा रहा है। तब मैंने कहा था तुझसे, माँ क्या मेरा भी कोई दुल्हा होगा? हाँ तेरा भी दुल्हा होगा। मैंने पूछा था, माँ मेरा दुल्हा कौन होगा? तब तूने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा था, बेटी तेरा दुल्हा कोई और नहीं, तेरे दुल्हा तो तेरे गिरधर गोपाल है। अरे जब बचपन में ही मेरा विवाह गिरधर गोपाल के साथ हो गया तो फिर दूसरा विवाह क्यों? ऐसा अनर्थ क्यों? माँ तो स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित रह गई कि छोटी सी बच्ची को बहलाने के लिए दिए गए उत्तर को इसने गांठ मार ली, सूत्र बना लिया। मीरा ने फिर कहा, माँ मेरा विवाह तो अजर अमर अविनाशी के साथ हो चुका है, फिर इस हाड़ मांस के पुतले के साथ मेरा विवाह करके तू मेरा जीवन दूषित करना क्यों चाहती है? मैंने सर्वस्व अपना गिरधर गोपाल के नाम दे कर दिया है, मेरा सर्वस्व मेरे गिरधर गोपाल के नाम है। माँ ऐसा अनर्थ क्यों करती है? माँ समझती नहीं है, माँ चली जाती है। राणा रतन सिंह को बताती है मीरा की मन की भाव, वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। माता पिता समझाते हैं लेकिन मानती नहीं है। कहते हैं अक्षय तृतीया का दिन आया, अक्षय तृतीया से एक दिन पहले माँ ने दुल्हन की पोशाक, वो आभूषण जेवर भेजे हैं और मीरा से कहा, मीरा कल तेरा विवाह है, कल अक्षय तृतीया का दिन है, कल तेरी भी बारात आएगी, ये तेरे लिए तेरी पोशाक आई है, जेवर आभूषण आए हैं, कल अपनी सखियों से खूब सुंदर श्रृंगार करा। मीरा जी थर्रा रही हैं, कांप रही हैं, थाल एक कोने में रखा है और मीरा जी गिरधर गोपाल को निहारते हुए कह रही हैं, हे गिरधर गोपाल, आपके होते हुए अगर मुझे कोई और वर्ण करके ले जाएगा तो क्या आपके नाम की लाज नहीं जाएगी? ये मैं जानती हूँ, आप जानते हो, लेकिन संसार इस बात को समझ नहीं पा रहा है। गिरधर गोपाल, आप तो
परम स्वतंत्र हैं, जगत नियंता हैं, आप कोई ऐसी लीला करें ताकि मैं केवल और केवल आपके ही चरणों में समर्पित हो जाऊं। लेकिन गिरधर गोपाल भी नहीं बोलते, कहते हैं रोती है, बिलखती है, रोते रोते मीरा मूर्छित हो जाती है। वैद्य बुलाए जाते हैं, लेकिन वैद्य भी लाचार हो जाते हैं उपचार करने में। वैद्य को भी समझ नहीं आता कि आखिर मीरा को रोग कौन सा लगा है। अंतर इतना ही है, संसार में हम जैसे संसारी भी आते हैं, संसार में मीरा नरसी जैसे भक्त भी आते हैं। संसार में आने के बाद हमको भी रोग लगते हैं, संसार में आने के बाद नरसी मीरा जैसे भक्तों को भी रोग लगते हैं। लेकिन केवल इतना अंतर है, हम जैसे संसारियों को भव रोग लगा हुआ है और मीरा जी और नरसी जी जैसे भक्तों को प्रेम रोग लगा हुआ है। जय प्रेम रोग लगा हुआ है, प्रेम रोग लगा। उस प्रेम रोग का उपचार कौन कर सकता है साहब? उस प्रेम रोग का उपचार तो प्रेमी स्वयं ही जानता है। कहते हैं मूर्छित पड़ी हैं, होश में नहीं आई और प्रार्थना चल रही है। मूर्छा में भी मीरा जी को दर्शन हो रहा है, गिरधर गोपाल हृदय से लगाए हुए हैं और मानो मीरा जी यही पद गा रही हैं। आप सब श्रवण करो, फिर आगे सीधा द्वारका की ओर हम सब प्रस्थान करके होली का दर्शन करेंगे। मीरा जी गिरधर गोपाल को हृदय से लगाए हुए उस भाव देश में, उस समाधि देश में पहुंची हैं और कह रही हैं, गा रही हैं। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। एरी मैं तो सभी गाओ, मेरा दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। हृदय में व्याकुलता जागृत कीजिए, नेत्रों में ठाकुर से मिलने की आस जागृत कीजिए, रोम रोम से ठाकुर को पुकारने का प्रयास कीजिए। हो सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी। सोवण किस विध हो, सोवण किस विध हो। सोवण किस विध हो। गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की। गगन मंडल पर सेज पिया की। गगन मंडल पर
गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, जोहरी की गति जोहरी जाने, जोहरी की गति जोहरी जोहरी की गति जोहरी जाने, जोहरी की गति जोहरी जाने, और ना जाने को, और ना जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, ओ दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं। ओ वैद मिला ना को, वैद मिला ना को, हाँ, वैद मिला ना को। हो मीरा की प्रभु पीर मिटे जद, मीरा की प्रभु पीर बिटे जब, मीरा की प्रभु पीर मिटे जद, मीरा की प्रभु पीर मिटे जद, वैद सावरिया हो, वैद सावरिया हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न बाप से ताली सेवा करते हुए। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न और सभी गाएं। जाने को। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, ओ बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे सभी पुकारिए। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे
तेरा दोनों हाथ उठा के पुकारे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे, पुकारो ना। जीने का सहारा ओ मुझे दुनिया वालों से क्या काम। जितने भक्त बैठे हैं एक बार मीरा जी की पुकार में अपनी पुकार मिला लो, दोनों हाथ उठा लो, दोनों भुजा पसार लो और सब कह दो एक बार। ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओ मुझे दुनिया वालों से, ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। कहते हैं विवाह से एक दिन पूर्व दोज के दिन ये घटना घटी थी। रात को मीरा मूर्छित पड़ी हैं और मूर्छा में स्वप्न देख रही हैं। क्या देखा? मीरा की जब पीर मिटे, जब वैद सांवरिया होए। आखिर कन्हैया कब तक मीरा की पुकार को अनसुनी कर सकते थे? और स्वप्न में देखा कि मीरा को कुछ सखियां हाथ पकड़ के किसी महल की ओर ले जा रही हैं। बढ़ते 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 मीरा जी द्वारका में पहुंच गईं। द्वारका में पहुंचने के बाद रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी आदि महारानियों ने मीरा जी का स्वागत किया। स्वप्न में देख रही हैं, देखना, अपने हाथों से श्रृंगार किया है। मीरा चिंता मत कर, चिंता मत कर, अरे तेरा वरण करने के लिए द्वारकाधीश कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब से तैयार हैं। बस तेरा श्रृंगार हो जाए, उधर द्वारकाधीश भी आते होंगे। कहते हैं दिव्य आभूषणों से रुक्मणी, सत्यभामा आदि महारानियों ने मीरा जी का श्रृंगार किया है। उधर घोड़ी पर बैठ के सेहरा बांधकर द्वारकाधीश भी आए। द्वारकाधीश आए हैं। मीरा, अब तक हम 8 पटरानी थी, लेकिन आज के बाद हम 9 पटरानी हो जाएंगी। 16,108 नहीं, 16,109 देख द्वारकाधीश ने द्वारकापुरी में हम रानियों के अलावा तेरा भी एक महल बनवाया है, जिसका नाम है मीरा महल। स्वप्न में देख रही हैं, लीला का दर्शन हो रहा है। वर्ण हो गया, गठजोड़ा हो गया, सुंदर आभूषण है। प्रातः काल की बेला हुई है, माँ आई है भागती हुई। देखूं बेटी की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। दरवाजा खोल के देखा तो मीरा तो सुहागनों का भेष बनाए मूर्छित पड़ी हुई थी आसन। स्वप्न में देखा, लेकिन साक्षात श्रृंगार प्रकट था। मीरा की माँ ने जैसे ही मीरा को हिलाया, मीरा को भगवत कृपा से चेतना हुई और मीरा जागी। माँ माँ माँ, तू मेरा ब्याह करना चाहती थी ना, देख मेरा विवाह हो गया, देख मेरा विवाह हो गया। माँ देखकर डर जाती है। मांग भरी हुई है, हाथ में मेहंदी है, कोनी कोनी तक चूड़ी पहनी हुई है, सुंदर आभूषण, सुंदर पोशाक। अरे मेरा, ये पोशाक तो तेरी आज विवाह के लिए थे, ये तो आज शाम को तुझे धारण करना था, तूने रात को ही धारण कर लिया। माँ, ये वो पोशाक नहीं है जो तूने मेरे लिए बनवाई थी। अरे वही तो पोशाक है, यही तो लहंगा, यही तो ओढ़नी, यही तो जेवर मैं तेरे लिए लाई थी। माँ, तेरे रखे हुए थाल तो वो कोने में रखे हैं, ये तो मुझको द्वारकाधीश की महारानियों ने मेरा श्रृंगार किया है, ये तो वो श्रृंगार है। माँ कहती है बावरी हो गई, अरे मैंने अपनी अपनी पसंद से एक एक वस्तु खरीदी है। माँ, तुझे विश्वास नहीं होता, जा कक्ष के कोने में जहां रख के गई थी वहीं रखा है। कहते हैं बिल्कुल वैसा ही परिधान मीरा जी ने धारण कर रखा है, और जो माँ विवाह के लिए पोशाक लाई थी वो ऐसी की ऐसी ही उस कोने में थाल में रखी हुई थी। माँ, तुझे अब भी विश्वास नहीं होता? बेटी, मुझे विश्वास तो होता है,
तेरे दादाजी ने कहा था कि मेरी कोख से भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, मैं जानती हूं तू परम भक्ता है, लेकिन करूं तो करूं क्या, लोक लाज की भी बात रखनी होती है। महाराणा सांगा को वचन दिया है, अगर विवाह टल जाएगा, वहां से बारात चल चुकी है, शाम तक बारात दरवाजे पे आएगी, तो अगर विवाह टल जाएगा तो घमासान संग्राम हो सकता है, कितने ही निहत्तों के प्राण जा सकते हैं। अपनी कुल की लाज बचाने के लिए तू हाँ कर दे। अरे जिसने तेरा अब तक साथ निभाया है, अंतिम श्वास तक तेरा ठाकुर तेरा साथ निभाएगा, लेकिन लोक लाज की बात रखने के लिए अपने अपने पिता की पगड़ी ना उछाल। मीरा समाज में थू हो जाएगी, मीरा बस अपने पिता की लाज बचाने के लिए हाँ कर दे। मीरा कुछ कहती नहीं है। विवाह की तैयारियां होती हैं। कहते हैं भोजराज का मन पहले से ही मीरा जी के प्रति बड़ा समर्पित था, बड़ा भाव भक्ति के रूप में दर्शन करते थे। एक बार मेवाड़ में भोजराज आए थे, जयमल जी के संग जब मीरा जी को देखा तो मन में भाव भक्ति भर गई थी। मन में भाव था कि ऐसी पराभक्ता जिसने जिस कुल में जन्म लिया है, इसने पूरे कुल को क्या पूरे देश को पवित्र कर दिया है। ऐसे भोजराज के साथ उनका संबंध स्थापित हुआ। भोजराज ने भी प्रण ले लिया था कि जीवन पर्यंत मीरा को स्पर्श नहीं करूंगा। भोजराज जी ने मीरा जी को स्पर्श नहीं किया। कहते हैं जिस समय भामरी हो रही थी, फेरे हो रहे थे, मीरा की गोद में गिरधर गोपाल थे। गिरधर गोपाल के साथ गठजोड़ा बंधा हुआ था मीरा का, और भोजराज का भी गठजोड़ा गिरधर गोपाल के साथ बंध के दोनों का गिरधर गोपाल के संग ही भामरी हो गई, फेरे हो गए। दोनों भक्तों को गिरधर गोपाल ने एक साथ वर्ण किया था। शेष आगे चर्चा करते हुए आगे बढ़े। मेवाड़ चित्तौड़ में आई हैं और नाना प्रकार के कष्ट सहे हैं मीरा जी ने। आप जानते हैं कितने कष्ट सहे। जहर का प्याला आया, सांप की पिटारी आई, हाँ चिता पर लेटाया गया मीरा जी को, लेकिन इन सब की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें भक्त के संकट आने लगे। महाराणा विक्रमादित्य नाना प्रकार के षड्यंत्र रचता गया, लेकिन मीरा जी तो दोनों हाथ उठाकर यही कहती थी, राणा चाहे कुछ भी कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन मैं अपने गिरधर गोपाल को नहीं छोड़ूंगी। कितने षड्यंत्र रचे, लेकिन मीरा जी तो एक अपलक गिरधर को निहारते हुए अपने ठाकुर में विश्वास रखते हुए बस यही कहती रही। आओ भाव से श्रवण कर लें, फिर आगे बढ़े। मैं नंदलाल ना बुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना बुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना बुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। नंदलाल ना बुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। मारो या छोड़ो, राणा मारो या छोड़ो। मारो या छोड़ो, राणा मारो या छोड़ो। मारो
दोनों हाथ उठा के कहिएगा। छोड़ो मैं नंदलाल ना बुलाऊंगी राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना बुलाऊंगी राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना बुलाऊंगी राणा मारो या छोड़ो। हे हरि दूजा पिटारा जो नागों का आया। दूजा पिटारा जो नागों का आया। दूजा पिटारा जो नागों का आया। पिटारा जो नागों का आया। राणा जी ने सांप का पिटारा भेजा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जब मीरा जी ने पिटारा खोला तो उसमें सांप था कि कौन था? सांप का पिटारा आया था राणा जी के पास, मीरा जी के पास, लेकिन मीरा जी ने जब वो पिटारा खोल के देखा तो सांप नहीं था उसके अंदर। फिर कौन था? उसके अंदर साक्षात श्री शालिग्राम भगवान विराजमान थे प्यारे। दूजा पिटारा जो नागों का आया। दूजा पिटारा जो नागों का आया। दूजा पिटारा जो नागों का आया। शालिग्राम जी का दर्शन पाया। शालिग्राम जी का दर्शन पाया। शालिग्राम जी का दर्शन पाया। ऐसी झांकी कहाँ पाऊंगी राणा मारो या छोड़ो। ऐसी झांकी कहाँ पाऊंगी राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना बुलाऊंगी राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना बुलाऊंगी राणा मारो या छोड़ो।
नाना प्रकार के कष्ट मीरा जी को दिए। जब मीरा जी बिल्कुल थक गई, हार गई कि मेरे कारण इतना प्रयास राणा कर रहा है, कभी जहर भेजता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। कहते हैं मीरा जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा है, हे बाबा ऐसी परिस्थिति में मुझको क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करो। और तुलसीदास बाबा ने भी पत्र का जवाब दिया है, जाके प्रिय न राम वेदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जहाँ जिसको सिर्फ प्रिया प्रीतम से प्रेम नहीं, जिसको तेरे गिरधर गोपाल से प्रेम नहीं, जो तेरे गिरधर गोपाल का आदर सत्कार नहीं करना जानता, ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। और मीरा जी तुरंत राजस्थान की धरती को छोड़ के सीधे पहुंची हैं वृंदावन में। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मीरा जी पैदल गई हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि महल के पीछे एक कुंड था जिसमें उन्होंने छलांग लगाई अपने प्राणों का अंत करने के लिए। छलांग तो लगाई थी उस सरोवर में, उस तालाब में, लेकिन मीरा जी जब बाहर निकली तो वो वृंदावन में यमुना जी का किनारा था। मीरा जी वृंदावन पहुंच गई, बिहारी जी का दर्शन किया है, जीव गोस्वामी जी का दर्शन किया है। 11 वर्ष वृंदावन में रहने के बाद मीरा जी चल दी हैं द्वारिकापुरी की ओर, जहां पर मीरा को साक्षात द्वारकाधीश दुल्हा के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। द्वारका की यात्रा चल रही है और मीरा जी तो यही कह रही हैं, बस क्या मैं नंदलाल ना भुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो, मैं नंदलाल ना भुलाऊंगी, थोड़ा मारो या छोड़ो। ओ मैं नंदलाल ना भुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना भुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। संतन की संगत में सब सुख पाऊंगी, संतन की संगत में सब सुख पाऊंगी, संतन की संगत में सब सुख पाऊंगी। संतन की संगत में सब सुख पाऊंगी। एक तारा लेके जोगन बन जाऊंगी, तारा लेके जोगन बन जाऊंगी, एक तारा लेके जोगन बन जाऊंगी। तारा लेके जोगन बन जाऊंगी। ये सिर्फ मीरा जी नहीं कह रही हैं, हम और आप भी यही कहें। हृदय में शाम बसाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। हृदय में श्याम बसाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। ओ हृदय में शाम बसाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। हृदय में श्याम बसाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। मारो या छोड़ो, राणा मारो या छोड़ो। मारो या छोड़ो, राणा मारो या छोड़ो। मारो या छोड़ो, राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना बुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना भुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना भुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। मैं नंदलाल ना भुलाऊंगी, राणा मारो या छोड़ो। मीरा जी वृंदावन से द्वारिकापुरी आ गई हैं। द्वारिकापुरी में नित्य ही द्वारिकाधीश का दर्शन करती हैं, मंगला में जाती हैं, प्रतीक्षा में हैं कब मिलन होगा, कब मिलन होगा, कब मिलन होगा। व्याकुलता बढ़ती जाती है। मीरा जी के संग जो सेविकाएं थीं, चंपा, चमेली, केसर, ये सब मीरा जी को सांत्वना देती हैं, लेकिन मीरा जी समझती नहीं किसी की बात। क्यों? क्योंकि मीरा जी का तो एक ही वाक्य है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस बिन गोविंद के जिंदगी उदास लगती है। कितने कितने दिन तक मूर्छित रहती थी। कहते हैं जिस समय द्वारकाधीश में मीरा जी समाई हैं, उससे 7 दिन पहले मीरा जी फिर साक्षात समुद्र में विराजमान द्वारिका का दर्शन करके आई हैं। रुक्मणी आदि महारानियों ने सांत्वना दी है, लेकिन अब मीरा से धैर्य धारण नहीं किया जाता। मीरा जी कहती हैं आखिर कब मेरी ओर द्वारकाधीश दृष्टि करेंगे, कब मुझे अपनाएंगे। रुक्मणी जी ने आश्वासन दिया है
मीरा बस कुछ पलों की और देरी है, कुछ दिनों की और देरी है। महारानी अब भी देरी है, अब भी विलंब है मुझसे मिलने में। कहा केवल 7 दिन और हैं, 7 दिन के बाद द्वारका में द्वारकाधीश स्वयं तुझको वर्ण करने के लिए पधारेंगे। और कहते हैं महारानी रुक्मणी ने अपनी दासियों से कहा मीरा को पुनः प्रकट द्वारका में भेज दो। और समुद्र के किनारे मीरा जी पड़ी हैं, बेसुध पड़ी हैं। बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। कहते हैं ऐसी स्थिति हो गई मीरा जी की, ऐसी स्थिति हो गई। केश मुंडवा लिए, भगवा वेश धारण कर लिया, रोती हैं, बिलखती हैं पागलों की तरह, कभी इधर कभी इधर, दौड़ती भागती। बाला मैं जोगन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। सखियां पकड़ पकड़ के लाती हैं। मीरा जी अपनी कुटिया में रोती रहती हैं, बिलखती रहती हैं। आखिर कब हे गिरधर गोपाल कब मिलोगे, कब मिलोगे। कहते हैं उधर मेड़ता से, उधर राजस्थान से, मेवाड़ से राज पुरोहित आए हैं मीरा जी को लेने के लिए। क्यों? जब से मीरा जी ने राजस्थान की धरती को त्यागा था तब से राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। अब राणा को भी पश्चाताप होता है। राज पुरोहित को भेजा गया है, राज पुरोहित द्वारका पहुंचे हैं। मीरा की कुटिया का दरवाजा खटखटाया, मीरा ने दरवाजा खोला। कौन? राज पुरोहित तो स्थिति को देखकर कांप जाते हैं। केश मुंडवा लिए हैं मीरा जी ने, भगवा वेश है, आंखों से आंसू की सरिता बह रही है। कहा कौन आया है? महारानी सा मैं चित्तौड़ से आया, महारानी सा मैं मेवाड़ से आया हूँ, आपका राज पुरोहित संदेशा लाया हूँ। आदर सत्कार किया है, ब्राह्मण की सेवा की है, आने का कारण पूछा। महारानी जब से आपने राजस्थान की धरती को छोड़ा है तब से लेके आज तक सूखा पड़ गया है। युद्ध में नाना प्रकार के अत्याचार हुए, युद्ध में सारी प्रजा समाप्त हो गई। सब पश्चाताप करना चाहते हैं, आपके चरणों में विनती करते हैं, बस एक बार वापस आ जाओ, एक बार वापस आ जाओ। मीरा ने कहा राज पुरोहित जी अब तो ये सरिता सागर में मिलने के लिए तैयार है, अब तो ये धारा राधा भाव में परिवर्तित होने के लिए तैयार है। अब मीरा कदम पीछे नहीं हटा सकती। नाना प्रकार से राज पुरोहित जी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मीरा कहाँ समझने वाली है। राज पुरोहित जी ने कहा महारानी सा अगर आप मेरे साथ वापस राजस्थान नहीं गई तो मैं भी अनशन पर बैठ जाता हूँ, आपके सामने आपकी झोपड़ी के बाहर अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। धर्म संकट में पड़ जाती हैं मीरा जी, धर्म संकट में पड़ जाती हैं। दरवाजा बंद हो गया, राज पुरोहित बाहर बैठ गए, अनशन पर बैठे हैं, आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। और मीरा जी तो गिरधर गोपाल के सामने बैठ जाएं और रोने लगी, गाने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो। मीरा जी रो रही है, तड़प रही है। एकाएक दरवाजा खुला और राज पुरोहित के पास गई हैं। राज पुरोहित जी मेरे कारण किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए, आत्महत्या कर ले, ये मैं हत्या अपने सिर नहीं लेना चाहती।
क्या पत्र आया है। मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन मैंने तो अपना जीवन द्वारकाधीश को समर्पित कर दिया है। मीरा के पास अब कुछ नहीं है। हाँ, अगर द्वारकाधीश ने अगर मुझको जाने की फिर एक बार आज्ञा दे दी कि मीरा अभी नहीं, एक बार फिर तुझे राजस्थान जाना होगा, तो मैं सहर्ष आपके साथ चलने को तैयार हूं। और मीरा जी पत्र लेकर चली हैं द्वारकाधीश के मंदिर की ओर। चारों तरफ द्वारका में केवल एक ही शब्द गूंज रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। एक हाथ में पत्र है, एक भुजा फैला ली मीरा जी ने। दौड़ती 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 द्वारकाधीश के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गई। चारों तरफ एक ही आवाज, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। पीछे सखियां दासियां दौड़ रही हैं, द्वारकावासी दौड़ रहे हैं, राज पुरोहित दौड़ रहे हैं, लेकिन आज मीरा किसी के हाथ नहीं आ रही है। मंदिर की चौखट पार करी है, मंदिर के आंगन में पहुंची है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। आंगन में अपने आप घंटे घड़ियाल बजने लगे, शंख बजने लगे, वाद्य यंत्र बजने लगे। द्वारकाधीश के मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा बंद है। आंगन में प्रवेश करते ही शंख घड़ियाल बजे और कहते हैं एक दिव्य प्रकाश द्वारकाधीश के मंदिर में प्रकाशित हो गया। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, बस एक ही आवाज गूंज रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। एकाएक मंदिर का गर्भगृह का दरवाजा खुल जाता है। दिव्य प्रकाश में कोई आकृति नजर आती है, मीरा भागती जा रही है, दौड़ती जा रही है। और उस दिव्य प्रकाश में आज द्वारकाधीश चार भुजानाथ दुल्हा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्यारे द्वारकाधीश के हाथ ऐसे हैं, मीरा दौड़ती जाती है, प्यारे पत्र आया है, प्यारे पत्र आया है। अब मिल बिछुड़न मत दीजो, अब मिल बिछुड़न मत दीजो, अब मिल बिछुड़न मत दीजो। दोनों हाथ द्वारकाधीश के ऐसे हैं और मीरा की पुकार पर द्वारकाधीश ने हाथ फैला दिए, बाजू फैला दी। प्यारे मीरा दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। आ मीरा, आ मीरा, आ मीरा, अब कोई तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। आज मैं तेरे लिए दुल्हा बन के आया हूँ, आज मैं तुझे दुल्हा के रूप में वरण करने वाला हूँ। आ मीरा, आ मीरा, आ मीरा। और कहते हैं सबके देखते देखते, सबके देखते देखते मीराबाई सह शरीर द्वारकाधीश के श्रीअंग में विलीन हो गई। कुछ समय के लिए वो दिव्य प्रकाश मंदिर में विद्यमान रहा। मीरा तो समा गई, मीरा तो समा गई अपने प्रीतम में, सह शरीर समा गई। किसी ने मंदिर की ओर जाते हुए सबने देखा, लेकिन किसी ने मीरा को यह नहीं जान पाए कि मीरा आखिर गई कहाँ, गई कहाँ। लेकिन भक्त की कीर्ति मिथ्या ना हो जाए,
भक्त की भक्ति को कलंक ना लग जाए, इसलिए द्वारकाधीश ने लीला रच दी। जब द्वारकाधीश के मंदिर से वो प्रकाश अंतर ध्यान हुआ तो आज द्वारकाधीश के मुख से मीरा की साड़ी का वो भगवे रंग का कपड़ा लटक रहा था, वो लटक रहा था। सबने देखा, सबने देखा। मीरा को निज लीन किए नागर नंद किशोर, जगत प्रतीत हितनाथ मुख रहो चूनरी छोर। मीरा की साड़ी का पल्ला द्वारकाधीश के मुख से लिपट रहा है, निकल रहा है, ताकि कोई ये ना समझे कि मीरा कहीं और अंतर ध्यान हुई। अपनी दुल्हन को दुल्हा सरकार ने अपने ही श्रीअंग में विलीन कर लिया। आज देई के इस पवित्र प्रांगण में श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में फिर एक बार हम सब ने भक्त और भगवान के मिलन का दर्शन किया है। आज तो उत्सव का दिन हो गया इस पवित्र प्रांगण में। आज तो देई वासियों को जयकार लगानी चाहिए जोर से। बोलो भक्त और भगवान की भक्त भगवान मिलन महोत्सव की। और चारों ओर कीर्तन होने लगा, भाव से गाइए आप सब। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल बड़े आनंद में दोनों हाथ हे उठाते। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मैं तो अपने सजन की प्यारी, मैं तो अपने सजन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी। सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं आप भी गाएं। तू मेरा। ओ गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। ओ प्यारे प्यारे नंदलाला, मैं तेरी तू मेरा। ओ मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन बजाओ प्यारे। ओ सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी। सजन मेरो गिरधारी। भक्त और भगवान का मिलन होता है तो उत्सव नहीं मनाया जाता, महोत्सव मनाया जाता है।